हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल माई आरपीसी पे बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे राजस्थान एकीकरण से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। जो भी एकीकरण से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज उन पे आज हम चर्चा करेंगे। और जो चैनल पर पहली बार आए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलो शुरू करते हैं। थोड़ा देख लेते हैं राजस्थान का एकीकरण शुरू हुआ उस समय भारत में क्या स्थिति थी। तो जब भारत स्वतंत्र हुआ था 1947 में, उस समय भारत में 565 रियासतें थी। छोटी बड़ी मिला के कुल जो रियासत थी वो थी 565 रियासत थी। और जब भारत स्वतंत्र हुआ उस टाइम में कहा गया कि जिस रियासत की जनसंख्या 10 लाख है वो या तो स्वतंत्र रह सकती है या भारत या पाकिस्तान किसी में भी मिल सकती है। लेकिन सभी रियासतों को भारत में मिला लिया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल की। और उस समय अगर राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान में जब एकीकरण शुरू हुआ उस समय राजस्थान में 19 रियासतें थी, 3 ठिकाने थे और एक केंद्र शासित प्रदेश था अजमेर मेरवाड़ा। ये जो 3 ठिकाने थे ये नीमराणा जो वर्तमान अलवर में है, एक लावा जो उस समय जयपुर में था। वर्तमान की बात करते हैं तो लावा वर्तमान में टोंक के अंदर आता है। और एक था कुशलगढ़, ये बांसवाड़ा के अंदर था। सबसे बड़ा क्षेत्रफल में कुशलगढ़ था और सबसे छोटा था वो था लावा। एक केंद्र शासित प्रदेश था ये अजमेर मेरवाड़ा। और उस समय भारत 3 श्रेणी में बटा हुआ था, ए बी सी, और राजस्थान उसमें बी श्रेणी का प्रांत था। और जो केंद्र शासित प्रदेश है अजमेर मेरवाड़ा वो सी श्रेणी का प्रदेश था। तो आज हम शुरू करते हैं क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है 5 जनवरी 1949 को भारत सरकार ने सिरोही का प्रशासन किस सरकार को सौंपा। 5 जनवरी 1949 को भारत सरकार ने सिरोही का प्रशासन है वो किसे सौंपा। तो जो सिरोही का प्रशासन है ये मुंबई को सौंप दिया था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 मार्च 1948 को गठित संयुक्त राजस्थान का प्रधानमंत्री बनाया गया। 25 मार्च 1948 को जो गठित हुआ था संयुक्त राजस्थान, उसका प्रधानमंत्री किसे बनाया गया। तो इसका प्रधानमंत्री बनाया गया वो गोकुलाल असाव को प्रधानमंत्री बनाया गया था। देखिए राजस्थान का जो एकीकरण हुआ था वो 7 चरणों में एकीकरण हुआ था। 18 मार्च 1948 से लेके 1 नवंबर 1956 को एकीकरण पूर्ण हुआ था। ये 7 चरणों में हुआ था और इसमें 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन का समय लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है टोडगढ़ को राजस्थान में कब सम्मिलित किया गया। ये टोडगढ़ है ये अजमेर के अंदर है, तो इसको राजस्थान में कब सम्मिलित किया गया। तो इसको राजस्थान के अंदर 1956 में सम्मिलित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्त राजस्थान के प्रधानमंत्री थे। जो वर्त राजस्थान है इसके प्रधानमंत्री कौन थे। तो इसके प्रधानमंत्री थे हीरालाल शास्त्री। डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ध राजस्थान के महाराज प्रमुख कौन नियुक्त किए गए। ये जो वर्ध राजस्थान है इसके महाराज प्रमुख कौन नियुक्त किए गए। तो जो महाराज भूपाल सिंह हैं इनको महाराज प्रमुख नियुक्त किए गए। तो करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एकीकरण की प्रक्रिया में सबसे अंत में कौन सी रियासत शामिल हुई। राजस्थान का एकीकरण प्रक्रिया में सबसे लास्ट में कौन सी रियासत शामिल हुई। तो ये जो सिरोही है ये सबसे लास्ट में शामिल हुई थी। सिरोही रियासत का राजस्थान के एकीकरण में
जो विलय हुआ वो 2 चरणों में विलय हुआ था। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है। सिरोही का विलय है वो कितने चरणों में हुआ राजस्थान के एकीकरण में? तो ये 2 चरणों में इसका विलय हुआ राजस्थान में सिरोही का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांसवाड़ा किस शासक ने कहा मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ? जब बांसवाड़ा विलय हुआ राजस्थान में तो इसके किस शासक ने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ? तो ये जो बांसवाड़ा के शासक थे चंद्रवीर सिंह, इन्होंने कहा था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के एकीकरण के समय गंगानगर किस रियासत का भाग था? जब राजस्थान का एकीकरण हुआ उसमें गंगानगर है वो किस रियासत का भाग था? तो गंगानगर था ये बीकानेर रियासत का भाग था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके सुझाव पर मत्स्य संघ नाम रखा गया? ये जो मत्स्य संघ रखा गया था राजस्थान के पहले चरण का नाम, ये किसके सुझाव पर रखा गया था? तो ये कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी के सुझाव पर रखा गया था। इसका करेक्ट आंसर होगा ए। और ये मत्स्य संघ ये 4 रियासतों को मिलाकर बना था, ABCD, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के एकीकरण के समय जोधपुर के महाराजा कौन थे? जब राजस्थान का एकीकरण हुआ उस समय जोधपुर के महाराजा कौन थे? तो जोधपुर के महाराजा थे वो थे महाराजा हनुमंत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजमेर मेरवाड़ा के संविधान सभा के सदस्य कौन थे? अजमेर मेरवाड़ा से संविधान सभा के सदस्य कौन थे? तो अजमेर मेरवाड़ा से संविधान सभा के सदस्य थे वो थे मुकुट बिहारी भार्गव। इसका करेक्ट आंसर होगा ए। ये जो अजमेर मेरवाड़ा था इसको संविधान सभा भी, इसको दारा सभा भी कहते थे। और इसमें टोटल 30 सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय कब हुआ? मत्स्य संघ है उसको राजस्थान में कब मिलाया गया? तो इसको 15 मई 1949 को राजस्थान में मिलाया गया था। करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मत्स्य संघ का राज प्रमुख किसे बनाया गया? मत्स्य संघ है इसका राज प्रमुख किसमें बनाया गया था? तो इसके जो राज प्रमुख बनाए गए थे वो थे महाराजा उदयभान सिंह। इनको मत्स्य संघ का राज प्रमुख बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के एकीकरण का श्रेय किसे जाता है? राजस्थान का एकीकरण का श्रेय किसे जाता है? तो ये जो सरदार वल्लभ भाई पटेल है इनको राजस्थान का एकीकरण का श्रेय जाता है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल की के कारण ही सभी रियासतों को इसमें मिलाया गया। और जो देशी रियासतें हैं इनका मुद्दा सुलझाने के लिए रियासती विभाग की स्थापना की गई थी 5 जुलाई 1947 को। और इसके जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही बनाया गया था। और इसके जो सचिव बनाए गए थे वो बनाए गए थे VP मेनन को सचिव बनाया गया था। और इसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल की एक बात और जान लेते हैं, जब 1928 में बारडोली सत्याग्रह हुआ था गुजरात के अंदर, तो उस समय जो सत्याग्रह सफल हुआ था इस कारण वहाँ की महिलाओं ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। तो कई बार एग्जाम में आता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी? तो बारडोली की जो महिलाएं हैं इन्होंने इनको ये उपाधि दी थी। नेक्स्ट, राजस्थान में मत्स्य संघ का विलय कब हुआ? ये 1949 में हुआ था, अभी बताया 15 मई 1949 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजमेर का राजस्थान में विलय कब हुआ? अजमेर का राजस्थान में विलय कब हुआ? तो अजमेर का राजस्थान में विलय हुआ था 1956 में। 1956 में अजमेर को राजस्थान में मिला लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान संघ का राज प्रमुख किसे बनाया गया? जो राजस्थान संघ है इसका राज प्रमुख किसे बनाया गया? तो जो भीम सिंह है इनको राजस्थान
संघ का प्रमुख बनाया था। ये सेकंड चरण था राजस्थान संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन, मत्स्य संघ का प्रशासन राजस्थान को स्थानांतरित करने का निर्णय कब लिया गया? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए 1949 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान एकीकरण के सप्तम चरण में किन क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया? जो राजस्थान का सातवां चरण था उसमें किन क्षेत्रों को शामिल किया गया? तो जो अजमेर तथा आबू है, इन क्षेत्रों को सातवें चरण में मिलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के पद को राज्यपाल का पदनाम कब दिया गया? ये जो राज प्रमुख है इसको राज्यपाल का नाम कब दिया गया? तो 1 नवंबर 1956 को जो राज प्रमुख है इसको राज्यपाल का नाम दिया गया। और राजस्थान के पहले राज्यपाल जो हैं वो है गुरुमुख निहाल सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी रियासतों को मिलाकर मत्स्य संघ का निर्माण हुआ? ये जो मत्स्य संघ बनाया गया था कौन कौन सी रियासतों को मिला के बनाया गया था? तो ये अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर, इनको मिला के मत्स्य संघ का निर्माण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान एकीकरण में भरतपुर, धौलपुर रियासतों पर जनता की राय जानने के लिए कमेटी का गठन किया गया। उस कमेटी में कौन शामिल नहीं था? जो भरतपुर और धौलपुर रियासतें हैं इनको राजस्थान में मिलाने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया। उस कमेटी में कौन शामिल नहीं था? तो उसमें RS सैनी ये शामिल नहीं थे। बाकी ये तीनों को मिला के ये डॉक्टर शंकर देवराव समिति बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर शंकर देवराव समिति में कितने सदस्य थे? तो अभी चर्चा की थी उसमें 3 सदस्य थे। और ये डॉक्टर शंकर देवराव समिति भरतपुर और धौलपुर रियासतों की राय जानने के लिए जनता की कमेटी गठन किया गया था। डॉक्टर शंकर राय देव समिति की सिफारिश पर कौन सा संघ बनाया गया? डॉक्टर शंकर राय देव कमेटी की सिफारिश पर कौन सा संघ बनाया गया? तो ये जो संयुक्त भारत राजस्थान है ये बनाया गया डॉक्टर शंकर राय देव कमेटी की सिफारिश पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? तो जोधपुर है, या इसको मारवाड़ भी कह सकते हैं अपने। ये रियासत है, ये क्षेत्रफल में सबसे बड़ी रियासत थी। और अगर जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत की बात करते हैं तो ये थी जयपुर रियासत। और सबसे अगर प्राचीन रियासत की बात करते हैं तो ये वो थी मेवाड़ रियासत। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान संघ में उदयपुर रियासत का विलय कब हुआ? उदयपुर रियासत को राजस्थान संघ में कब मिलाया गया? तो 18 अप्रैल 1948 को जब तीसरा चरण हुआ था उस समय उदयपुर को राजस्थान में मिलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के प्रथम व अंतिम महाराज प्रमुख कौन थे? ये प्रश्न भी एग्जाम में आया हुआ है कि राजस्थान के प्रथम व अंतिम महाराज प्रमुख कौन थे? तो ये जो महाराज भूपाल सिंह है ये राजस्थान के प्रथम व अंतिम महाराज प्रमुख थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रियासती विभाग की स्थापना कब की गई? ये जो रियासती विभाग है ये रियासतों के मुद्दों को सुलझाने के लिए बनाया गया था। इसकी स्थापना 5 जुलाई 1947 को की गई थी। और इसके अध्यक्ष हैं वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया। और इसके जो सचिव थे वो VP मेनन को बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मत्स्य संघ का उद्घाटन कब किया गया? मत्स्य संघ का उद्घाटन कब किया गया? तो 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ का उद्घाटन हुआ। ये भरतपुर के अंदर लोहागढ़ दुर्ग के अंदर मत्स्य संघ का उद्घाटन हुआ। और इसके जो उद्घाटनकर्ता थे वो थे
NV गॉडविल, नरहरि विष्णु गॉडविल ने इसके उद्घाटन करता थे प्रथम चरण के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मत्स्य संघ के निर्माण से संबंध निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन पूछा गया है मत्स्य संघ के निर्माण के संबंध में। मत्स्य संघ का निर्माण राजस्थान के एकीकरण का प्रथम चरण था। मत्स्य संघ नाम KM मुंशी द्वारा दिया गया। मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री शोभाराव कुमावत थे और मत्स्य संघ के जो राज प्रमुख थे वो करौली के महाराज थे। तो इसमें कौन सा कथन असत्य है? तो जो D है ये इसका, ये जो है ये स्टेटमेंट असत्य है, क्योंकि जो मत्स्य संघ के राज प्रमुख थे वो करौली के नहीं थे, वो थे धौलपुर के। उदयभान सिंह को बनाया गया था इसके राज प्रमुख। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की वे रियासतें जो पाकिस्तान में मिलना चाहती थी। राजस्थान की कौन सी रियासतें हैं जो पाकिस्तान में मिलना चाहती थी? तो जो धौलपुर और जैसलमेर रियासतें हैं वो पाकिस्तान में मिलना चाहती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? सबसे बड़ी रियासत क्षेत्रफल में जोधपुर, राज्य की सबसे छोटी रियासत धौलपुर, राज्य की सबसे नवीन रियासत झालावाड़ और राज्य की सबसे प्राचीन रियासत मेवाड़। तो कौन सा कथन है वो असत्य है? तो जो कथन B है, राज्य की सबसे छोटी रियासत धौलपुर, ये स्टेटमेंट ये है रॉन्ग है, क्योंकि जो सबसे छोटी रियासत थी वो थी शाहपुरा थी, धौलपुर नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे मत्स्य संघ का राज प्रमुख बनाया गया? जो मत्स्य संघ था इसका राज प्रमुख किसे बनाया गया? जो धौलपुर के महाराजा थे इनको मत्स्य संघ का राज प्रमुख बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18 अप्रैल 1948 को संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन किसने किया? 18 अप्रैल 1948 को संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन किसने किया? ये 18 अप्रैल 1948 को जो तीसरा चरण था इसका उद्घाटन किसने किया? तो इसका उद्घाटन किया था वो किया था जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत संघ में अधिमिलन पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले राजस्थान के प्रथम शासक कौन थे? तो जो बीकानेर के साधु सिंह थे प्रथम, वो पहले शासक थे जिन्होंने हस्ताक्षर पर साइन किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिरोही का राजस्थान संघ में विलय कितने चरणों में हुआ? सिरोही का राजस्थान संघ में कितने चरणों में विलय हुआ? तो ये 2 चरणों में विलय हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेवाड़ के महाराणा भोपाल सिंह किस वर्ष में राजस्थान के महाराज प्रमुख बने? ये जो मेवाड़ के महाराणा भोपाल सिंह थे ये किस वर्ष में राजस्थान के महाराज प्रमुख बने गए? तो ये 1949 में बनाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राजस्थान का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? ये जो संयुक्त राजस्थान चलन था इसके प्रधानमंत्री कौन थे? तो जो माणिक्यलाल वर्मा है वो इसके प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 25 मार्च 1948 को संयुक्त राजस्थान में जिस रियासत का विलय हुआ वह थी? देखिए 25 मार्च 1948 को जो दूसरा चरण हुआ था दूसरे एकीकरण का, इसमें 9 रियासतें मिलाई गई थी और उसमें थी वो थी इसमें प्रतापगढ़ रियासत थी। भरतपुर को पहले चरण में मिला लिया गया था, सिरोही को लास्ट में, और जोधपुर को मिलाया गया था ये चौथे चरण में मिलाया गया था। जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, जयपुर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की रियासतों का एकीकरण का आरोही क्रम कौन सा है? ये रियासतें दे रखी हैं, इनको सबसे पहले कौन सी रियासत को मिलाया गया था उसके आधार पर इनका क्रम पूछा है। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा ये होगा D। तो सबसे पहले
टोंक दूसरे चरण में मिलाया गया था, उदयपुर को तीसरे चरण में और जैसलमेर को चौथे चरण में और अजमेर को लास्ट चरण में मिलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान यूनियन का भाग कौन सा नहीं है? जो राजस्थान यूनियन था इसका कौन सा भाग नहीं था, रियासत कौन सी रियासत इसका भाग नहीं थी? तो जो बीकानेर थी ये इसका भाग नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार राजस्थान को भारत के किस श्रेणी राज्य में रखा गया था? तो राजस्थान उस समय बी श्रेणी का प्रांत था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14 फरवरी 1948 को भारत सरकार ने भरतपुर प्रशासन पर अधिकार करके भरतपुर राज्य का प्रशासन किसको नियुक्त किया? ये जो भरतपुर का प्रशासन है इसका प्रशासक किसे नियुक्त किया गया? तो जो एस.एन. स्प्रू हैं इनको भरतपुर का प्रशासक नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के एकीकरण पूर्व राजस्थान में कितनी रियासतें और ठिकाने थे? जब राजस्थान का एकीकरण शुरू हुआ उस समय राजस्थान में कितनी रियासतें और कितने ठिकाने थे? तो ये 19 रियासतें थी और 3 ठिकाने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देशी रियासतें जो 25 मार्च 1948 को गठित राजस्थान का हिस्सा नहीं थी। 25 मार्च 1948 को जो राजस्थान गठित हुआ था दूसरा चरण था उसमें कौन सी रियासत थी वो इसका भाग नहीं थी? शाहपुरा, प्रतापगढ़, उदयपुर और बूंदी। तो जो उदयपुर थी वो इसका हिस्सा नहीं थी, बाकी रियासतें इसका हिस्सा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मत्स्य संघ को वर्त राजस्थान में कब मिलाया गया? तो 15 मई 1949 को वर्त राजस्थान में मिलाया गया था मत्स्य संघ को। वर्त राजस्थान का उद्घाटन 30 मार्च 1949 को किसने किया? ये जो वर्त राजस्थान है इसका उद्घाटन 30 मार्च 1949 को हुआ था और किसने किया था? तो ये जो सरदार वल्लभ भाई पटेल है इन्होंने इसका उद्घाटन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस समिति की सिफारिशों के आधार पर जयपुर को राजधानी बनाया निश्चित किया? जयपुर को राजधानी बनाया गया था वो किस समिति की सिफारिश पर बनाया गया था? जो सत्यनारायण राव समिति है इसकी सिफारिश पे जयपुर को राजस्थान की राजधानी बनाया गया। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समिति की सिफारिशों के आधार पर शेष बचा हुआ भूभाग अजमेर व आबू राजस्थान में मिलाया गया? जो अजमेर व आबू मेरवाड़ा था ये किस सिफारिश समिति की सिफारिश पर राजस्थान में मिलाया गया? ये जो फजल अली समिति थी इसके आधार पर इनको मिलाया गया था। 1956 में ये समिति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की एकीकरण प्रक्रिया के समय मत्स्य संघ की वार्षिक आय कितनी थी? जो मत्स्य संघ बना था उसकी वार्षिक आय कितनी थी? ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो 184 लाख रुपए इसकी वार्षिक आय थी मत्स्य संघ की। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की किस रियासत को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विश्व का 8वां आश्चर्य कहा है? राजस्थान की कौन सी रियासत है जिसको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विश्व का 8वां आश्चर्य कहा है? जो जैसलमेर है रियासत इसको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विश्व का 8वां आश्चर्य कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शहरों को राजस्थान के एकीकरण के समय स्थापित सरकारी कार्यालयों के साथ सम्मिलित कीजिए। जब राजस्थान का एकीकरण हुआ उस समय ये स्थापित कार्यालय हुए थे, हाई कोर्ट, शिक्षा विभाग, खनिज विभाग, कृषि विभाग, ये कहाँ बनाए गए थे? तो ये
जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी। जो कृषि विभाग है ये भरतपुर में बनाया गया था, और जोधपुर के अंदर हाई कोर्ट बनाया गया था, और बीकानेर के अंदर शिक्षा विभाग बनाया गया था, और उदयपुर के अंदर खनिज विभाग बनाया गया था। तो ये क्वेश्चन भी थोड़ा इम्पोर्टेंट आया हुआ क्वेश्चन है, कौन सा विभाग है वो कहाँ बनाया गया था। 25 मार्च 1948 को गठित संयुक्त राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया गया। 25 मार्च 1948 को गठित संयुक्त राजस्थान का मुख्यमंत्री किसे बनाया गया? तो ये जो गोकुलाल असावा है इनको मुख्यमंत्री बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 मार्च 1948 को गठित राजस्थान संघ में निम्नलिखित देशी रियासतों कौन सा समूह सम्मिलित नहीं था? 25 मार्च 1948 को दूसरा चरण हुआ था, उसमें 9 रियासतें मिलाई गई थी। तो कौन सी रियासतें हैं जो इसमें नहीं मिलाई गई थी? तो देखिए जो उदयपुर है ये इसमें नहीं मिलाई गई थी, ये तीसरे चरण में मिलाया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में अजमेर के विलय के समय वहाँ का मुख्यमंत्री कौन था? जो अजमेर मिला था अजमेर, तो उस समय वहाँ का मुख्यमंत्री कौन था? तो जो हरि बाबू उपाध्याय थे वो वहाँ के मुख्यमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन अजमेर के राजस्थान में विलय से पूर्व अजमेर की विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी? जो अजमेर की जो धारा सभा थी इसमें सदस्यों की संख्या थी वो थी 30। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वप्रथम किसने 1939 में राजस्थान की रियासतों के समूहीकरण का व एकीकरण के प्रश्न को उठाया? जो राजस्थान के समूहीकरण व एकीकरण का प्रश्न को सबसे पहले किसने उठाया? जो लॉर्ड लिनलिथगो थे, इन्होंने सबसे पहले ये प्रश्न उठाया कि राजस्थान के एकीकरण व समूहीकरण का। नेक्स्ट क्वेश्चन है देशी राज्यों को आत्मनिर्णय का अधिकार प्राप्त हुआ। तो देशी राज्य हैं इनको आत्मनिर्णय का अधिकार प्राप्त कब हुआ? तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के द्वारा इनको वो आत्मनिर्णय का अधिकार प्राप्त हुआ। अजमेर मेरवाड़ा का राजस्थान में कब विलय हुआ? 1 नवंबर 1956 को अजमेर मेरवाड़ा का विलय हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 मई 1948 को किस समाचार पत्र के माध्यम से जोधपुर के राजा के पाकिस्तान में मिलने के इरादों का भंडाफोड़ किया गया? जोधपुर के जो राजा थे हनुमंत सिंह वो पाकिस्तान में मिलना चाहते थे, तो इसका जो खुलासा किया था वो किस समाचार पत्र ने किया? तो ये जो रियासती समाचार पत्र था इसने इनका खुलासा किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्रता के पश्चात राजस्थान के पहले व एकमात्र प्रधानमंत्री बने। जो स्वतंत्रता के बाद राजस्थान के पहले व एकमात्र प्रधानमंत्री बने वो थे श्री हीरालाल शास्त्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है संस्था दे रखी है और इनकी स्थापना वर्ष दे रहे हैं, इनको मिलान करना है। तो राजस्थान सेवा संघ है ये 1919 में इसकी स्थापना हुई थी वर्धा महाराष्ट्र में। तो ए में 4, और जो नरेंद्र मंडल है इसकी स्थापना हुई थी वो थी 1921 में। तो द में 1, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। और जो मारवाड़ हितकारिणी सभा है ये 1923 में स्थापित हुई थी। और जो अखिल भारतीय देशी राज्य परिषद है ये 1927 में इसकी स्थापना हुई थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया के दौरान राज्य की राजधानी के मुद्दे को सुलझाने हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। उस समय राजस्थान की राजधानी के मुद्दे को सुलझाने के लिए एक समिति का गठन किया गया था, वो किसकी अध्यक्षता में किया गया था। तो ये जो BR पटेल है, इनकी अध्यक्षता में इस कमेटी का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से राजस्थान के एकीकरण से संबंधित कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। संयुक्त राजस्थान व मत्स्य संघ, वर्त राजस्थान, झालावाड़, बूंदी, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, कोटा, प्रतापगढ़, किशनगढ़, टोंक, शाहपुरा व कुशलगढ़ राजस्थान संघ, राजस्थान संघ व उदयपुर संयुक्त राजस्थान, अलवर, भरतपुर, धौलपुर व करौली मत्स्य संघ। तो कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए, संयुक्त राजस्थान व मत्स्य संघ, वर्त राजस्थान। नेक्स्ट, राजस्थान संयुक्त राजस्थान के प्रधानमंत्री कौन बनाए गए। ये जो संयुक्त राजस्थान चरण था, इसके प्रधानमंत्री कौन बनाए गए। तो ये माणिक्यलाल वर्मा को इसका प्रधानमंत्री बनाया गया था। ऐसी कौन सी रियासतें थी जिसे तोप की सलामी का अधिकार नहीं था। देखिए, राजस्थान की जो रियासतें, इनकी कुछ रियासतों को तोप की सलामी का अधिकार नहीं था। तो वो रियासत कौन सी हैं। तो शाहपुरा व किशनगढ़ रियासतें थे, इनको तोप की सलामी का अधिकार नहीं था। जोधपुर के वे महाराजा जो अपने राज्य का स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखना चाहते थे, तो वो राजा थे हनुमंत सिंह। और राजस्थान का एकीकरण हुआ, उसमें राजस्थान में एकमात्र जो मुस्लिम रियासत थी वो थी टोंक। और अगर भारत में बात करते हैं तो भारत में जो मुस्लिम रियासत थी वो थी पालनपुर, गुजरात। ये दो रियासतें जो मुस्लिम रियासतें थी। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आएगा, और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। जय हिंद, जय भारत।